क्या कभी ऐसा लगा है कि आप उड़ सकते हैं, कि आपके पास पंख हैं पर वो बंधे हुए हैं? क्या कभी ऐसा महसूस हुआ है कि दुनिया बहुत बड़ी है, आसमान बहुत ऊंचा है, पर आपकी उड़ान, आपकी पहुंच बस जमीन तक ही सीमित है? जरा अपनी आंखें बंद कीजिए और कल्पना कीजिए, आप एक परिंदे हैं, छोटे, शायद डरपोक। आपका संसार आपके आसपास की कुछ फीट जमीन तक फैला है। आप दाना चुगते हैं, खतरों से डरते हैं और आसमान की तरफ देखते तो हैं, पर एक दूरी से। वह आसमान आपको अपना नहीं लगता, वह ऊंचाई आपको असंभव लगती है। आप देखते हैं दूसरे परिंदों को, कोई आपसे तेज भाग रहा है, कोई आपसे ज्यादा दाना जमा कर रहा है। यह तुलना ही शायद आपके पंखों को सबसे ज्यादा भारी कर देती है। आपको लगता है कि आपकी किस्मत बस इतनी ही है, सुबह दाना ढूंढना, दिन भर संघर्ष करना और शाम को किसी सुरक्षित जगह पर दुबक जाना। एक ही तरह का जीवन, एक ही तरह की सोच, एक ही तरह का दायरा, एक ऐसा दायरा जिसे तोड़ना आपको पहाड़ चढ़ने जैसा लगता है। क्या यह जिंदगी है? क्या हम सिर्फ दाना चुगने और खतरों से बचने के लिए ही पैदा हुए हैं? क्या हमारे अंदर कुछ ऐसा नहीं है जो इस जमीन की गुरुत्वाकर्षण से ऊपर उठ सके? यह सवाल, यह बेचैनी, क्या आपने इसे महसूस किया है? यह सवाल उन लाखों करोड़ों दिलों में गूंजता है जो जिंदगी की भीड़ में खोए हुए हैं, जो अपनी असली क्षमता से अनजान हैं, जो पिंजरे में कैद होने का दर्द महसूस करते हैं, भले ही उस पिंजरे का दरवाजा खुला हो। हम डरते हैं, डर, असफल होने का डर, लोगों की बातों का डर, अकेले पड़ जाने का डर, बदलने का डर। यह डर हमें जकड़ लेता है, यह डर हमारे पंखों को फड़फड़ाने से रोकता है। हम अपनी ही सोच के गुलाम बन जाते हैं। मैं यह नहीं कर सकता, यह मेरे लिए नहीं है, लोग क्या कहेंगे? ये वाक्य सिर्फ शब्द नहीं है, ये हमारी सीमाओं की दीवारें हैं जिन्हें हम खुद ही चुनते हैं। और इस जमीन पर चलते चलते, इस भीड़ का हिस्सा बनते बनते हम भूल जाते हैं कि हम सिर्फ दाना चुगने वाले परिंदे नहीं हैं। हमारे अंदर कुछ और है, कुछ बहुत शक्तिशाली, कुछ बहुत साहसी, कुछ ऐसा जो आसमान को अपना घर बना सकता है। जरा ऊपर देखिए, बहुत ऊपर, उस नीले विशाल आसमान में क्या आपको कुछ दिख रहा है? एक अकेली परछाई धीरे धीरे ऊपर उठती हुई। वह हवा के प्रवाह पर सवार है। उसे जमीन की भीड़ का शोर सुनाई नहीं देता, उसे छोटी मोटी परेशानियां नजर नहीं आती। उसकी आंखें एक अलग दुनिया देख रही हैं। वह है गरुड़। गरुड़ सिर्फ एक पक्षी नहीं है, वह एक प्रतीक है। प्रतीक दृष्टि का, साहस का, लचीलेपन का, अकेले खड़े होने की ताकत का, और सबसे महत्वपूर्ण, अपनी सीमाओं को तोड़ने का। वह हमें दिखाता है कि जमीन पर चलना ही जिंदगी नहीं है। वह हमें याद दिलाता है कि हमारे अंदर भी उड़ने की क्षमता है। हमें बस उस मानसिकता को अपनाना है। हमें उस गरुड़ मानसिकता को जगाना है जो शायद हमारे अंदर कहीं सो रही है। ये कहानी, यह यात्रा जमीन के परिंदे से आसमान के बादशाह बनने की है। यह कहानी आपकी है, मेरी है, हर उस व्यक्ति की है जो यह महसूस करता है कि वह और भी बहुत कुछ हो सकता है। यह कहानी है गरुड़ मानसिकता की। और अगर आप इस कहानी को पूरा सुनेंगे, महसूस करेंगे, तो शायद आप भी अपनी असली उड़ान भरने के लिए तैयार हो जाएं। तो चलिए इस यात्रा पर चलते हैं, उस मानसिकता को समझते हैं जिसने गरुड़ को आसमान का स्वामी बनाया, और देखते हैं कि कैसे हम भी उस ऊंचाई को छू सकते हैं, उस आजादी को पा सकते हैं जिसकी चाहत हमारे दिल के किसी कोने में हमेशा से रही है। अध्याय 1, जमीन पर चलते परिंदे और उनकी मानसिकताएं। उस जमीन पर वापस चलें जहां हम में से ज्यादातर लोग अपना जीवन बिताते हैं। कल्पना कीजिए एक खेत को। यहाँ छोटे छोटे परिंदे हैं, गौरैया, मुर्गियां, कबूतर। वे अपना जीवन जी रहे हैं। वे सुबह उठते हैं, खाने की तलाश करते हैं, अपने घोंसलों की सुरक्षा करते हैं। उनका जीवन सीमित है, उनकी सोच सीमित है। गौरैया, वह फुदकती रहती है, थोड़ी दूर उड़ती है, फिर बैठ जाती है। उसका जीवन तात्कालिक है, आज का दाना, आज का खतरा। वह दूर की नहीं सोचती, वह आसमान की विशालता को नहीं देखती। वह बस अपने आसपास के माहौल से प्रभावित होती है। थोड़ी सी आवाज से डर जाती है, थोड़ी सी मुश्किल से घबरा जाती है। क्या यह हमारी तरह नहीं है? हम भी अक्सर तात्कालिक समस्याओं में उलझे रहते हैं। आज क्या करना है, कल क्या होगा। हम छोटी छोटी बातों पर परेशान हो जाते हैं। किसी ने कुछ कह दिया, किसी ने हमारी आलोचना कर दी, कोई काम हमारी उम्मीद के मुताबिक नहीं हुआ और हम ठहर जाते हैं, हम डर जाते हैं, हमारी उड़ान रुक जाती है। हम उस गौरैया
की तरह बन जाते हैं जो थोड़ी दूर उड़कर फिर जमीन पर आ बैठती है। हमारी सोच का दायरा सीमित हो जाता है। क्या फायदा इतनी मेहनत करके, ये मेरे बस की बात नहीं है। फिर आते हैं मुर्गियां। वे झुंड में रहती हैं, एक दूसरे को देखकर चलती हैं। जहां एक मुर्गी जाती है बाकी सब उसके पीछे लग जाती हैं। वे सुरक्षित महसूस करती हैं झुंड में। उन्हें अकेले चलने से डर लगता है। वे शायद ही कभी उड़ती हैं, और अगर उड़ती भी हैं तो बस थोड़ी सी ऊंचाई तक। उनका संसार उनके बाड़े तक सीमित होता है। क्या यह हमारी तरह नहीं है? हम भी अक्सर भीड़ का हिस्सा बनकर सुरक्षित महसूस करते हैं। हम वही करते हैं जो दूसरे कर रहे हैं। हम वही सोचते हैं जो दूसरे सोच रहे हैं। हम अपने दोस्त, परिवार, समाज से प्रभावित होते हैं। हम उनके नियमों, उनकी सोच के दायरे में रहना सीखते हैं। हमें भीड़ से अलग चलने में डर लगता है। हमें डर लगता है कि लोग क्या कहेंगे अगर हमने कुछ अलग किया। यह भीड़ हमें एक आरामदायक पिंजरा दे देती है। हम सुरक्षित तो महसूस करते हैं, पर उस सुरक्षा की कीमत हमारी आज़ादी और हमारी क्षमता होती है। हम उस मुर्गी की तरह बन जाते हैं जो उड़ सकती है पर उड़ती नहीं, क्योंकि बाड़ा सुरक्षित है। और कबूतर, वे भी झुंड में उड़ते हैं, पर उनका झुंड भी एक तय पैटर्न में चलता है। वे ऊंचाई पर जाते हैं पर अक्सर वापस अपने अड्डे पर लौट आते हैं। उनका भी एक दायरा है। इन सब परिंदों की मानसिकता क्या है? तात्कालिकता, वर्तमान पर ध्यान, भविष्य की बड़ी तस्वीर न देखना, सीमित सोच, अपनी क्षमता को कम आंकना, असंभव की कल्पना न करना, डर, खतरों से डरना, बदलाव से डरना, अकेले होने से डरना, झुंड मानसिकता, भीड़ का अनुसरण करना, अपनी पहचान खो देना, सुरक्षा की तलाश, आराम क्षेत्र से बाहर न निकलना, जोखिम न उठाना, तुलना, दूसरों से अपनी तुलना करके दुखी होना या खुद को कम आंकना। यह मानसिकता हमें जमीन से बांधे रखती है। यह हमें अपनी असली क्षमता का अनुभव करने से रोकती है। यह हमें एक सीमित संस्करण बनाकर रखती है, जबकि हमारे अंदर एक विशाल संस्करण छिपा हुआ है। हम अक्सर यह मान लेते हैं कि जिंदगी ऐसी ही है, संघर्षपूर्ण, सीमित और डर से भरी। हम भूल जाते हैं कि यह हमारी सोच है जो हमारे जीवन का दायरा तय करती है, न कि परिस्थितियां। पर इस जमीन के शोरगुल से ऊपर, इस डर और सीमितता के दायरे से बाहर एक अलग तरह का जीवन संभव है। एक ऐसी मानसिकता संभव है जो हमें इन बेड़ियों से आजाद कर दे। एक ऐसी मानसिकता जो हमें आसमान की ऊंचाई और आजादी का स्वाद चखा सके। वह मानसिकता है गरुड़ मानसिकता। वह मानसिकता जो इन जमीनी परिंदों की सोच से बिल्कुल विपरीत है। वह मानसिकता जो हमें उड़ना सिखाती है, सिर्फ पंखों से नहीं बल्कि अपनी सोच से। अगले अध्याय में हम उस गरुड़ को करीब से देखेंगे और समझेंगे कि उसकी मानसिकता उसे कैसे आसमान का बादशाह बनाती है। अध्याय 2, आसमान का स्वामी। गरुड़ का दर्शन। अब जरा अपनी आंखें फिर से आसमान की ओर ले जाइए। उस गरुड़ को देखिए, वह कितनी सहजता से उड़ रहा है, बिना किसी प्रयास के, जैसे हवा खुद उसे ऊपर ले जा रही हो। वह अकेला है, पर अकेलापन उसे कमजोर नहीं बल्कि मजबूत बनाता है। वह शांत है, पर उसकी शांति में एक तीव्र ऊर्जा छिपी है। गरुड़, यह नाम ही अपने आप में शक्ति और विशालता का प्रतीक है। उसे पक्षियों का राजा कहा जाता है। क्यों? सिर्फ उसके आकार या ताकत की वजह से नहीं, बल्कि उसकी मानसिकता की वजह से, उसकी जीने के तरीके की वजह से। आइए गरुड़ के कुछ अद्भुत गुणों पर नजर डालें जो उसकी मानसिकता को परिभाषित करते हैं। अभूतपूर्व दृष्टि। गरुड़ की आंखें अविश्वसनीय रूप से तेज होती हैं। वह हजारों फीट ऊपर उड़ते हुए भी जमीन पर छोटे से छोटे शिकार को देख सकता है। उसकी दृष्टि सिर्फ तेज नहीं होती, वह दूर तक और गहराई तक देखती है। अकेलापन और आत्मनिर्भरता। गरुड़ अक्सर अकेला शिकार करता है और अकेला ही उड़ता है। वह झुंड में नहीं रहता। यह अकेलापन उसकी कमजोरी नहीं, उसकी ताकत है। यह उसे दूसरों पर निर्भर रहने के बजाय खुद पर भरोसा करना सिखाता है। तूफान का सामना। जहां दूसरे पक्षी तूफान आने पर छिप जाते हैं, गरुड़ जानबूझकर तूफान की ओर उड़ता है। वह तूफान की हवाओं का उपयोग और भी ऊंचाई पर पहुंचने के लिए करता है। वह डरता नहीं, वह चुनौती को अवसर में बदल देता है। लचीलापन और कायाकल्प। गरुड़ अपने जीवन में एक बहुत कठिन दौर से गुजरता है, जिसे मोल्टिंग कहते हैं। उसके पुराने पंख झड़ जाते हैं, उसकी चोंच और नाखून ढीले पड़ जाते हैं। यह समय उसके लिए बहुत दर्दनाक और जोखिम भरा होता है, पर वह इस प्रक्रिया से गुजरता है ताकि उसे नए मजबूत पंख मिले और वह फिर से उड़ सके। यह खुद को फिर से गढ़ने की प्रक्रिया है। निर्णायक कार्रवाई। जब गरुड़ अपने शिकार को देख लेता है
तो वह बिना किसी हिचकिचाहट के अविश्वसनीय गति से नीचे झपट्टा मारता है। उसका लक्ष्य स्पष्ट होता है और उसकी कार्रवाई निर्णायक होती है। ऊंचाई पर जीवन गरुड़ बहुत ऊंचाई पर उड़ता है, जहां हवा पतली होती है। यह उसे एक अलग दृष्टिकोण देता है। जमीन की छोटी मोटी परेशानियां उसके लिए महत्वहीन हो जाती हैं। ये गुण सिर्फ गरुड़ के शारीरिक गुण नहीं है, ये उसकी मानसिकता के प्रतिबिंब हैं। यह मानसिकता उसे जमीन के परिंदों से अलग करती है। यह उसे आसमान का स्वामी बनाती है। अब जरा सोचिए, क्या ये गुण हमें भी अपनी जिंदगी में ऊंचाई पर ले जा सकते हैं? क्या हम भी इन गुणों को अपनाकर अपनी सीमाओं को तोड़ सकते हैं? बिल्कुल। गरुड़ मानसिकता कोई जादुई चीज नहीं है। यह गुणों का एक समूह है जिसे कोई भी व्यक्ति सीख सकता है, विकसित कर सकता है और अपना जीवन बदल सकता है। हमें उस जमीनी परिंदे की सोच को छोड़कर उस गरुड़ की सोच को अपनाना है। हमें डर को छोड़कर साहस चुनना है। भीड़ का अनुसरण करने के बजाय अपना रास्ता बनाना सीखना है। तात्कालिकता को छोड़कर दूर की सोचना है। चुनौतियों से भागने के बजाय उनका सामना करना है और उनसे सीखना है। यह आसान नहीं होगा। गरुड़ का जीवन भी आसान नहीं है। मोल्टिंग की प्रक्रिया दर्दनाक होती है। अकेले शिकार करना जोखिम भरा होता है। तूफान का सामना करने के लिए हिम्मत चाहिए, पर इस दर्द और संघर्ष के बाद जो आजादी और शक्ति मिलती है, उसकी तुलना किसी और चीज से नहीं की जा सकती। अगले अध्यायों में हम गरुड़ मानसिकता के इन प्रमुख स्तंभों को एक एक करके विस्तार से समझेंगे। हम देखेंगे कि कैसे गरुड़ की दृष्टि, साहस, अकेलापन, लचीलापन और कार्रवाई हमारे जीवन में लागू हो सकती है। हम सीखेंगे कि कैसे हम भी अपनी सोच को बदलकर, अपनी सीमाओं को तोड़कर आसमान में उड़ने की क्षमता हासिल कर सकते हैं। यह सिर्फ पक्षियों की कहानी नहीं है, यह आपकी क्षमता की कहानी है। यह आपकी आजादी की कहानी है। यह गरुड़ मानसिकता को अपनाने की कहानी है। अध्याय 3, दृष्टि। गरुड़ की आंखें। और आपका लक्ष्य गरुड़ मानसिकता का पहला और सबसे महत्वपूर्ण स्तंभ है उसकी दृष्टि। वह दृष्टि जो हजारों फीट ऊपर से भी जमीन पर मौजूद सबसे छोटे लक्ष्य को पहचान लेती है। यह सिर्फ शारीरिक दृष्टि नहीं है, यह मानसिक स्पष्टता है, लक्ष्य पर अटूट ध्यान है और भविष्य को देखने की क्षमता है। कल्पना कीजिए, एक गरुड़ आसमान में मंडरा रहा है। उसकी आंखें नीचे जमीन पर हैं। वो सिर्फ जमीन को नहीं देख रहा, वो जमीन के पार देख रहा है। वह हलचल को देख रहा है, वह पैटर्न को पहचान रहा है, वह संभावनाओं को तलाश रहा है। उसकी दृष्टि व्यापक है, पर जब उसे अपना लक्ष्य दिखता है तो उसकी दृष्टि अविश्वसनीय रूप से केंद्रित हो जाती है। बाकी सब कुछ धुंधला हो जाता है, सिर्फ वह लक्ष्य ही स्पष्ट दिखाई देता है। हमारे जीवन में दृष्टि का क्या महत्व है? यह हमारी सोच का फोकस है। जब हमारी दृष्टि स्पष्ट नहीं होती तो हम उस गौरैया की तरह हो जाते हैं जो यहां वहां फुदकती रहती है, किसी भी चमकती हुई चीज से विचलित हो जाती है। हम बिना किसी स्पष्ट दिशा के जीवन जीते हैं। हम छोटे छोटे कामों में उलझे रहते हैं, तात्कालिक समस्याओं में खोए रहते हैं और हमें यह पता ही नहीं होता कि हम आखिर जाना कहाँ चाहते हैं। बिना दृष्टि के हम सिर्फ प्रतिक्रिया करते हैं। कोई समस्या आई तो प्रतिक्रिया दी, किसी ने कुछ कहा तो प्रतिक्रिया दी। दुनिया हमें जहां ले जाती है हम चले जाते हैं। हम अपने जीवन के चालक नहीं बनते, हम बस यात्री बनकर रह जाते हैं और हमारी यात्रा अनिश्चित और दिशाहीन होती है। हमारी ऊर्जा बिखर जाती है क्योंकि कोई एक मुख्य लक्ष्य नहीं है जिस पर हम उसे केंद्रित कर सकें। गरुड़ की दृष्टि हमें सिखाती है कि हमें भी अपने जीवन में स्पष्ट लक्ष्य निर्धारित करने होंगे। ये लक्ष्य छोटे नहीं होने चाहिए, ये वो लक्ष्य होने चाहिए जो हमें ऊंचाई पर ले जाएं, जो हमारी क्षमता को चुनौती दें। ये लक्ष्य इतने स्पष्ट होने चाहिए कि हजारों बाधाओं और विचलनों के बावजूद भी हमें दिखाई देते रहें। आपकी गरुड़ दृष्टि क्या है? यह आपके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य हो सकता है। यह आपके करियर का शिखर हो सकता है। यह आपकी व्यक्तिगत विकास की यात्रा हो सकती है। यह समाज के लिए कुछ करने का सपना हो सकता है। इसे ढूंढने के लिए आपको खुद से कुछ गहरे सवाल पूछने होंगे। मैं वास्तव में क्या हासिल करना चाहता हूँ? मेरा जुनून क्या है? मैं दुनिया में क्या बदलाव लाना चाहता हूँ? जब मैं पीछे मुड़कर देखूं तो मैं अपने जीवन को कैसे याद रखना चाहूंगा? यह प्रक्रिया आसान नहीं है। इसके लिए आत्मचिंतन चाहिए। इसके लिए शोरगुल से दूर अकेले में बैठकर सोचने की हिम्मत चाहिए। ठीक वैसे ही जैसे गरुड़ अकेले ऊंचाई पर बैठता है। आपको अपनी सच्ची इच्छाओं को पहचानना होगा,
न कि उन इच्छाओं को जो समाज या दूसरे लोग आप पर थोपते हैं। जब आपकी दृष्टि स्पष्ट हो जाती है तो जादू होना शुरू हो जाता है। फोकस। आपको पता होता है कि क्या महत्वपूर्ण है और क्या नहीं। आप व्यर्थ की बातों से विचलित नहीं होते। आपकी ऊर्जा एक दिशा में केंद्रित हो जाती है। प्रेरणा। आपका लक्ष्य आपको सुबह उठने का कारण देता है। मुश्किल समय में यह आपकी प्रेरणा बना रहता है। निर्णय। हर निर्णय लेते समय आप खुद से पूछ सकते हैं, क्या यह निर्णय मुझे मेरे लक्ष्य के करीब ले जाएगा? यह आपके लिए रास्ता साफ कर देता है। बाधाएं छोटी लगती हैं। जब आपका लक्ष्य विशाल होता है तो रास्ते की बाधाएं छोटी और प्रबंधनीय लगने लगती हैं। ठीक वैसे ही जैसे गरुड़ को ऊंचाई से जमीन की समस्याएं छोटी लगती हैं, लेकिन दृष्टि को बनाए रखना भी एक चुनौती है। दुनिया हमें लगातार विचलित करने की कोशिश करती है। सोशल मीडिया, लोगों की राय, असफलताएं, ये सब मिलकर हमारी दृष्टि को धुंधला कर सकते हैं। गरुड़ अपनी आंखों को साफ रखता है, अपनी दृष्टि को केंद्रित रखता है। हमें भी ऐसा ही करना होगा। नियमित रूप से चिंतन करें, अपने लक्ष्यों को याद करें, उन्हें लिखें, उन्हें कल्पना में देखें। रोज कुछ समय अपने लक्ष्य को प्राप्त करने की कल्पना करने में बिताएं। इसे महसूस करें, उन्हें दूसरों से साझा करें। सावधानी से अपने लक्ष्य उन लोगों से साझा करें जो आपका समर्थन करते हैं, न कि उन लोगों से जो आपको नीचा दिखाएंगे। उन्हें दृश्य रूप दें। अपने लक्ष्यों की तस्वीरें या प्रतीक अपने आसपास रखें। आपकी दृष्टि सिर्फ एक सपना नहीं है, यह आपके जीवन का नक्शा है। यह वह दिशा है जिस पर चलकर आप अपनी पूरी क्षमता को प्राप्त कर सकते हैं। उस गरुड़ की तरह अपनी आंखों को दूर तक देखने दें, अपने लक्ष्यों को स्पष्ट करें और फिर उस लक्ष्य पर अपनी पूरी ऊर्जा केंद्रित कर दें। क्योंकि जब आपकी दृष्टि गरुड़ जैसी स्पष्ट होती है तो आधी लड़ाई वहीं जीत ली जाती है। आपको बस उड़ना शुरू करना होता है। अध्याय 4, साहस, तूफान का आलिंगन। गरुड़ मानसिकता का दूसरा महत्वपूर्ण स्तंभ है साहस। लेकिन यह साहस सिर्फ डर की अनुपस्थिति नहीं है, यह डर के बावजूद कार्रवाई करने की क्षमता है। और गरुड़ हमें साहस का सबसे अविश्वसनीय रूप सिखाता है, तूफान का आलिंगन करना। जरा सोचिए उस दृश्य की। आसमान काला हो रहा है, बादल गरज रहे हैं, बिजली चमक रही है। जमीन पर मौजूद परिंदे दहशत में हैं, वे भागकर छिपने की जगह ढूंढते हैं। हर कोई तूफान से बचना चाहता है, लेकिन गरुड़ वह क्या करता है? वह जानबूझकर तूफान की ओर उड़ता है। वह तूफान की हवाओं में प्रवेश करता है और उनका उपयोग करता है। तूफान की प्रचंड हवाएं जो दूसरे परिंदों को नीचे गिरा सकती हैं, वही हवाएं गरुड़ को और भी ऊंचाई पर ले जाती हैं। वह तूफान के केंद्र में पहुंच जाता है, जहां हवाएं शांत होती हैं, और वह वहां से ऊपर की दुनिया, बादलों के ऊपर की दुनिया को देखता है, जहां सूरज चमक रहा होता है। यह हमारे जीवन के तूफानों का कितना शक्तिशाली रूपक है। हमारे जीवन में तूफान क्या है? चुनौतियां, मुश्किलें, असफलताएं, आलोचना, अस्वीकृति, बीमारी, नुकसान। ये वो पल होते हैं जब हम डर जाते हैं। हमारा मन कहता है, भागो, छिप जाओ। हम उस जमीनी परिंदे की तरह जमीन पर दुबक जाना चाहते हैं। डर स्वाभाविक है, यह मानव अनुभव का हिस्सा है। लेकिन डर अक्सर हमें उस चीज से रोकता है जो हमारे विकास के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। डर हमें अपने आराम क्षेत्र, कंफर्ट जोन में बांधे रखता है। यह हमें नए अवसरों को आजमाने से रोकता है। यह हमें अपनी आवाज उठाने से रोकता है। यह हमें असफलता के डर से शुरुआत ही न करने पर मजबूर कर देता है। गरुड़ हमें सिखाता है कि तूफान से भागना समाधान नहीं है। समाधान है तूफान का सामना करना और उसे अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करना। हमारे जीवन के तूफान, हमारी चुनौतियां, वो हवाएं हैं जो हमें और भी ऊंचाई पर ले जा सकती हैं, अगर हम उनका सामना करने का साहस करें। असफलता एक तूफान है। यह दर्दनाक हो सकती है, निराशाजनक हो सकती है, पर अगर हम इससे भागने के बजाय इसका सामना करें, इससे सीखें, तो यह हमें मजबूत बनाती है। यह हमें सिखाती है कि क्या काम नहीं करता। यह हमें और भी बेहतर तरीके से कोशिश करने के लिए तैयार करती है। असफलता की हवाएं हमें अनुभव की ऊंचाई पर ले जाती हैं। आलोचना एक तूफान है। यह हमारे आत्मविश्वास को हिला सकती है, पर अगर हम इसे सुने, इसमें से सीखने लायक चीजें निकालें और बाकी को छोड़ दें, तो यह हमें बेहतर बनने में मदद कर सकती है। आलोचना की हवाएं हमें आत्म सुधार
की ऊंचाई पर ले जा सकती हैं। मुश्किलें एक तूफान हैं। जब हम किसी मुश्किल परिस्थिति से गुजरते हैं तो हम अपनी क्षमता को पहचानते हैं जिसे हमने पहले कभी नहीं देखा था। हम नए कौशल सीखते हैं, हम मजबूत बनते हैं। मुश्किलों की हवाएं हमें लचीलेपन और सहन शक्ति की ऊंचाई पर ले जाती हैं। तूफान का सामना करना दर्दनाक हो सकता है, यह आपको अकेला महसूस करा सकता है। गरुड़ भी जब तूफान में उड़ता है तो अकेला होता है, पर वह जानता है कि इस अकेलेपन और दर्द के बाद वह बादलों के ऊपर एक शांत और साफ दुनिया में पहुंचेगा। हम अपने अंदर का गरुड़ साहस कैसे जगाएं? छोटे तूफानों से शुरुआत करें। उन छोटी चीजों का सामना करें जिनसे आप डरते हैं। सार्वजनिक रूप से बोलना, किसी अजनबी से बात करना, कोई नया कौशल सीखना। हर छोटी जीत आपके आत्मविश्वास को बढ़ाएगी। अपने डर को पहचानें। डर से भागने के बजाय रुकें और पहचानें कि आप किस चीज से डर रहे हैं। उसे नाम दें। अक्सर जब हम अपने डर को पहचान लेते हैं तो वह कम भयानक लगने लगता है। परिणामों का सामना करने की तैयारी करें। हाँ, कभी कभी तूफान का सामना करने से चोट लग सकती है, असफलता हो सकती है, पर याद रखें, गरुड़ भी तूफान के थपेड़ों से गुजरता है। तैयारी करें कि चीजें हमेशा आपके मुताबिक नहीं होंगी और फिर भी आगे बढ़ें। खुद पर भरोसा रखें। याद रखें कि आपके अंदर मुश्किलों का सामना करने की क्षमता है। आपने पहले भी मुश्किलों से पार पाया है। अपनी पिछली जीतों को याद करें, अपने लक्ष्य को याद रखें। जब डर आपको घेरने लगे तो अपनी करुण दृष्टि को याद करें। आपका लक्ष्य तूफान से ज्यादा बड़ा है। वह लक्ष्य आपको आगे बढ़ने की प्रेरणा देगा। हर बार जब आप डर के बावजूद एक कदम आगे बढ़ाते हैं, जब आप किसी चुनौती का सामना करते हैं, तो आप अपने अंदर के गरुड़ के पंखों को मजबूत कर रहे होते हैं। अब सीख रहे होते हैं कि तूफान सिर्फ डराने के लिए नहीं होते, वे आपको ऊंचाई पर ले जाने के लिए होते हैं। तो अगली बार जब जिंदगी में कोई तूफान आए, जब डर आपको जकड़ने की कोशिश करे, याद रखें गरुड़ को। भागिए मत, छिपिए मत, अपनी छाती फुलाइए, अपनी दृष्टि केंद्रित कीजिए और उस तूफान में प्रवेश करने का साहस कीजिए, क्योंकि बादलों के ऊपर आजादी, स्पष्टता और शक्ति आपका इंतजार कर रही है। गरुड़ मानसिकता का अर्थ है तूफानों से लड़ना नहीं, बल्कि उन्हें गले लगाकर और भी ऊंचाई पर उड़ना। अध्याय 5, अकेलापन और आत्मनिर्भरता। गरुड़ का एकांत गरुड़ मानसिकता का तीसरा महत्वपूर्ण स्तंभ है, उसका एकांत। गरुड़ अक्सर अकेला उड़ता है, अकेला शिकार करता है और ऊंची चोटियों पर अकेला ही बैठता है। यह एकांत उसे दूसरों पर निर्भर रहने के बजाय खुद पर भरोसा करना सिखाता है। यह उसे अपनी आंतरिक आवाज सुनने की अनुमति देता है। हमारे समाज में अकेलेपन को अक्सर एक नकारात्मक चीज के रूप में देखा जाता है। हमें सिखाया जाता है कि हमें हमेशा दूसरों के साथ रहना चाहिए, झुंड का हिस्सा होना चाहिए। अकेले रहने वाले व्यक्ति को या तो कमजोर समझा जाता है या असामाजिक। हम अकेलेपन से डरते हैं। हम लगातार दूसरों का साथ ढूंढते हैं, कभी कभी सिर्फ इसलिए ताकि हमें अकेला महसूस ना हो। हम सोशल मीडिया पर लगातार दूसरों से जुड़े रहते हैं। ये एक डिजिटल झुंड है ताकि हमें यह महसूस ना हो कि हम अकेले हैं। लेकिन गरुड़ हमें एकांत का एक अलग दृष्टिकोण दिखाता है। उसका एकांत कमजोरी नहीं है, बल्कि शक्ति का स्रोत है। आत्मचिंतन और स्पष्टता। जब गरुड़ अकेला होता है तो वह अपने विचारों पर ध्यान केंद्रित कर सकता है। वह अपने परिवेश का अवलोकन कर सकता है। वह अपनी रणनीति बना सकता है। शोरगुल और विचलनों से दूर वह अपनी आंतरिक आवाज सुन सकता है। यह एकांत उसे स्पष्टता देता है, जो भीड़ में रहना अक्सर छीन लेता है। निर्णय लेने की क्षमता। गरुड़ अपने निर्णय खुद लेता है। उसे शिकार करने के लिए दूसरों की अनुमति या सलाह की जरूरत नहीं होती। वह स्थिति का आकलन करता है और तुरंत कार्रवाई करता है। यह आत्मनिर्भरता उसे तेज और प्रभावी बनाती है। पहचान बनाना। झुंड में रहकर हम अक्सर अपनी पहचान खो देते हैं। हम भीड़ का हिस्सा बन जाते हैं। एकांत हमें अपनी विशिष्टता को पहचानने और विकसित करने का मौका देता है। ये हमें यह जानने में मदद करता है कि हम वास्तव में कौन हैं, हमारी ताकतें और कमजोरियां क्या हैं। बाहरी प्रभावों से मुक्ति। जब आप अकेले होते हैं तो आप दूसरों की राय, अपेक्षाओं और नकारात्मकता से कम प्रभावित होते हैं। आप अपने रास्ते पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं, न कि उस रास्ते पर जो दूसरे आपको दिखाना चाहते हैं। यह समझना जरूरी है कि गरुड़ का एकांत अकेलापन, लोनलीनेस नहीं है। अकेलापन तब होता है जब आप अकेला महसूस करते हैं और आप ऐसा नहीं चाहते। गरुड़
का एकांत स्वैच्छिक अलगाव सॉलिट्यूड है, जहां वह जानबूझकर अकेला रहने का चुनाव करता है ताकि वह खुद को जान सके, अपनी ऊर्जा को केंद्रित कर सके। हमारे जीवन में भी इस गरुड़ एकांत की बहुत जरूरत है। लगातार दूसरों से घिरे रहना, लगातार बाहरी दुनिया से जानकारी प्राप्त करते रहना, खबरें, सोशल मीडिया हमारी सोचने और महसूस करने की क्षमता को कम कर देता है। हमें अपनी आंतरिक आवाज सुनने का समय नहीं मिलता। हम नहीं जान पाते कि हम वास्तव में क्या चाहते हैं, क्या महसूस कर रहे हैं। आप अपने जीवन में गरुड़ के एकांत को कैसे शामिल कर सकते हैं? नियमित रूप से अकेला समय तय करें। हर दिन या हर हफ्ते कुछ समय पूरी तरह से अकेले बिताने के लिए तय करें। इस समय में कोई गैजेट नहीं, कोई सोशल मीडिया नहीं, बस आप और आपके विचार प्रकृति में समय बिताएं। प्रकृति में अकेला घूमना या बैठना मन को शांत करने और आत्मचिंतन के लिए अद्भुत होता है। शांत गतिविधियां करें, ध्यान, जर्नलिंग पढ़ना या बस शांत बैठकर अपने विचारों को ऑब्जर्व करना। जरूरत पड़ने पर ना कहना सीखें। हर सामाजिक कार्यक्रम या भीड़ का हिस्सा बनना जरूरी नहीं है। कभी कभी अकेले रहने का चुनाव करना आपकी मानसिक सेहत के लिए बेहतर होता है। अपनी कंपनी का आनंद लेना सीखें। अपनी रुचियों को विकसित करें ताकि आप अकेले होने पर भी बोर ना हो। खुद को अपनी सबसे अच्छी कंपनी बनाएं। जब आप एकांत को गले लगाना सीख जाते हैं तो आप अपनी आत्मनिर्भरता को बढ़ाते हैं। आपको दूसरों की वैलिडेशंस या सलाह की कम जरूरत महसूस होती है। आप अपने निर्णयों पर ज्यादा भरोसा करने लगते हैं। आप अपनी ताकत और कमजोरियों को बेहतर तरीके से समझते हैं। आप भीड़ के बहकावे में कम आते हैं। यह एकांत आपको मजबूत बनाता है, ठीक वैसे ही जैसे यह गरुड़ को बनाता है। यह आपको अपनी शर्तों पर जीवन जीने की हिम्मत देता है। यह आपको अपनी विशिष्टता का सम्मान करना सिखाता है। तो डरिए मत अकेलेपन से। इसे एक अवसर के रूप में देखिए, एक ऐसा अवसर जहां आप खुद से मिल सकते हैं, अपनी सच्ची आवाज सुन सकते हैं। उस गरुड़ की तरह ऊंचाई पर अकेले बैठिए, दुनिया के शोरगुल से दूर, और अपनी आत्मा की गहराइयों में उतरिए। यहीं से आपकी असली शक्ति का जन्म होगा। गरुड़ मानसिकता आपको सिखाती है कि आत्मनिर्भरता ही असली आजादी है और यह एकांत में ही पनपती है। अध्याय 6, लचीलापन और कायाकल्प। गरुड़ का कायापलट गरुड़ मानसिकता का चौथा स्तंभ, शायद सबसे दर्दनाक और सबसे शक्तिशाली है। लचीलापन और कायाकल्प। गरुड़ अपने जीवन में एक ऐसी प्रक्रिया से गुजरता है जो किसी भी जीवित प्राणी के लिए अविश्वसनीय रूप से कठिन और जोखिम भरी होती है। मोल्टिंग या पंखों का कायापलट। कल्पना कीजिए, एक गरुड़ लगभग 40 साल का हो जाता है। इस उम्र तक उसके पंख भारी और पुराने हो जाते हैं। उसकी चोंच मुड़ जाती है और मोटी हो जाती है। उसके पंजे कमजोर और लचीले नहीं रहते। इन सब से वह उड़ नहीं सकता, शिकार नहीं कर सकता और जीवित नहीं रह सकता। उसके पास दो ही रास्ते होते हैं, या तो वह मर जाए या एक अत्यंत दर्दनाक प्रक्रिया से गुजरकर खुद को फिर से जीवित करे। गरुड़ दूसरे रास्ते को चुनता है। वह किसी ऊंची और सुरक्षित चोटी पर जाता है। वहां वह अपनी मुड़ी हुई चोंच को पत्थरों पर मारकर तोड़ देता है। यह दर्दनाक होता है, बहुत दर्दनाक। हफ्तों तक वह दर्द में रहता है, खून बहता है। जब नई चोंच उग आती है तो वह उसका उपयोग अपने पुराने और भारी पंखों को एक एक करके नोचकर निकालने के लिए करता है। यह भी बहुत दर्दनाक और समय लेने वाला होता है। अंत में वह अपनी नई चोंच से अपने पुराने पंजे के नाखूनों को भी तोड़ देता है। लगभग 5 महीने तक गरुड़ इस प्रक्रिया से गुजरता है। इस दौरान वह बेहद कमजोर, असहाय और असुरक्षित होता है। वह शिकार नहीं कर सकता, वह उड़ नहीं सकता। वह सिर्फ इंतजार करता है जब तक कि उसकी नई चोंच, नए पंजे और नए मजबूत पंख उग न आए। और जब यह प्रक्रिया पूरी हो जाती है तो वह एक नए जीवन, नई ऊर्जा और नई शक्ति के साथ आसमान में वापस आता है और अगले 30-40 साल तक जीवित रहता है। यह गरुड़ का कायापलट हमें क्या सिखाता है? यह हमें सिखाता है कि विकास और नवीनीकरण के लिए कभी कभी पुराने, दर्दनाक और अब बेकार हो चुके हिस्सों को छोड़ना जरूरी होता है। यह हमारे जीवन के उन मुश्किल समयों का प्रतीक है जब हमें लगता है कि हम टूट रहे हैं, जब हमें सब कुछ खोने का डर होता है। हमारे पुराने पंख क्या है? हमारी पुरानी आदतें, हमारी पुरानी सोच, हमारे पुराने रिश्ते जो अब हमें आगे बढ़ने से रोक रहे हैं, हमारा डर, हमारी असफलताएं, हमारा अतीत जो हमें जकड़े हुए है। ये सब भारी हो जाते हैं और अगर हम इन्हें ढोते रहें तो हम उड़ नहीं सकते।
हमारी मुड़ी हुई चोंच क्या है? ये हमारा पुराना तरीका है चीजों को करने का, हमारे पुराने विश्वास जो अब काम नहीं करते, हमारी नकारात्मक सोच जो हमें खुद को खाने नहीं देती, यानी खुद को पोषित करने, आगे बढ़ने नहीं देती। हमारे कमजोर पंजे क्या हैं? ये हमारी क्षमता पर हमारा अपना अविश्वास है, हमारा ढीला ढाला दृष्टिकोण, हमारी दृढ़ संकल्प की कमी। खुद को फिर से गढ़ने की प्रक्रिया अविश्वसनीय रूप से दर्दनाक हो सकती है। पुरानी आदतें छोड़ना दर्दनाक है, पुरानी सोच को बदलना मुश्किल है, उन रिश्तों से दूरी बनाना जो जहरीले हैं दर्दनाक है, असफलताओं से सीखना और उनसे उबरना दर्दनाक है, अपने डर का सामना करना दर्दनाक है। यह प्रक्रिया आपको कमजोर महसूस करा सकती है। आपको लग सकता है कि आप उड़ नहीं सकते, आपको लग सकता है कि आप अकेले और असुरक्षित हैं, ठीक वैसे ही जैसे गरुड़ अपनी चोंच तोड़ते समय या पंख नोचते समय महसूस करता होगा। लेकिन गरुड़ मानसिकता हमें सिखाती है कि यह दर्द जरूरी है, यह कमजोरी अस्थायी है, यह नवीनीकरण की प्रक्रिया है। यह हमें सिखाती है लचीलापन, मुश्किलों के बावजूद टिके रहने और फिर से मजबूत होकर उभरने की क्षमता। हम अपने जीवन का कायापलट कैसे करें? हम कैसे लचीले बने, बदलाव को गले लगाएं, बदलाव से डरने के बजाय इसे विकास के अवसर के रूप में देखें। स्वीकार करें कि कुछ चीजों को छोड़ना होगा ताकि नई चीजें आ सकें। असफलताओं से सीखें, हर असफलता को एक सबक माने। खुद से पूछें, मैंने इससे क्या सीखा? मैं अगली बार अलग क्या कर सकता हूं? असफलता अंत नहीं है, यह प्रक्रिया का हिस्सा है। अपनी भावनात्मक शक्ति को पहचानें। आप जितना सोचते हैं उससे ज्यादा मजबूत हैं। आपने पहले भी मुश्किलों का सामना किया है। उस आंतरिक शक्ति पर भरोसा करें। आत्म देखभाल पर ध्यान दें। जब आप कायापलट की प्रक्रिया से गुजर रहे हों तो खुद का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक रूप से खुद को पोषित करें। खुद को क्षमा करें। अपनी पिछली गलतियों या कमजोरियों के लिए खुद को कोसना बंद करें। उन्हें छोड़ दें जैसे गरुड़ पुराने पंखों को छोड़ देता है। भविष्य पर ध्यान केंद्रित करें। जब आप दर्द में हों तो याद रखें कि यह स्थायी नहीं है, आप नए पंखों के साथ फिर से उड़ेंगे। अपनी गरुड़ दृष्टि को याद रखें। गरुड़ का कायापलट हमें बताता है कि जिंदगी में रुकना, पीछे हटना है। अगर हम बदलना बंद कर दें, सीखना बंद कर दें तो हम मर जाते हैं। हमें लगातार खुद को फिर से गढ़ना होता है, अपनी पुरानी सोच को तोड़ना होता है, अपनी पुरानी आदतों को नोचना होता है, अपने पुराने डर को छोड़ना होता है। यह दर्दनाक है, हाँ, यह आपको कमजोर महसूस कराएगा, पर याद रखें, यह आपको मजबूत बनाने की प्रक्रिया है। यह आपको नए मजबूत पंख देगा। यह आपको फिर से उड़ने के लिए तैयार करेगा। गरुड़ मानसिकता लचीलेपन की कहानी है, खुद को फिर से गढ़ने की कहानी है, ताकि आप हर चुनौती के बाद और भी ऊंचाई पर उड़ सकें। अध्याय 7, निर्णायक कार्रवाई। गरुड़ का झपट्टा। गरुड़ मानसिकता का 5वां स्तंभ है, निर्णायक कार्रवाई। गरुड़ सिर्फ ऊंचाई से देखता नहीं रहता। जब वह अपना लक्ष्य पहचान लेता है तो वह बिना किसी हिचकिचाहट के अविश्वसनीय गति और सटीकता के साथ नीचे झपट्टा मारता है। उसकी कार्रवाई तेज होती है, केंद्रित होती है और प्रभावी होती है। मानव जीवन में हमारे पास अक्सर शानदार दृष्टि होती है। हम बड़े सपने देखते हैं। हम जानते हैं कि हमें क्या करना चाहिए। हम जानते हैं कि हमें कौन सी आदतें बदलनी चाहिए, कौन से नए कौशल सीखने चाहिए। हम जानते हैं कि हमें कब कार्रवाई करनी चाहिए। लेकिन हम में से ज्यादातर लोग यहीं अटक जाते हैं। हम सोचते रहते हैं, योजना बनाते रहते हैं, इंतजार करते रहते हैं, सही समय का इंतजार करते हैं जो कभी आता ही नहीं। हम डरते हैं असफलता से, आलोचना से या बस शुरुआत करने से। इस निष्क्रियता में हमारी दृष्टि धुंधली हो जाती है, हमारा साहस कम हो जाता है और हमारी आत्मनिर्भरता कमजोर पड़ जाती है। यह विचार पैरालिसिस है। हम इतना ज्यादा सोचते हैं कि हम कर ही नहीं पाते। हम हर संभावित परिणाम के बारे में सोचते हैं, हर बाधा का अनुमान लगाते हैं और इस प्रक्रिया में हम पहला कदम उठाने से ही डर जाते हैं। हम उस जमीनी परिंदे की तरह बन जाते हैं जो आसमान की तरफ देखता तो है पर उड़ने की हिम्मत नहीं करता। गरुड़ हमें सिखाता है कि कार्रवाई ही दृष्टि को वास्तविकता में बदलती है। स्पष्ट लक्ष्य पर ध्यान। गरुड़ का झपट्टा हमेशा एक स्पष्ट लक्ष्य पर केंद्रित होता है। उसकी ऊर्जा विभाजित नहीं होती। जब आपकी दृष्टि स्पष्ट हो
तो अपनी सारी ऊर्जा उस एक लक्ष्य को प्राप्त करने पर लगा दें, बिना हिचकिचाहट। गरुड़ हिचकिचाता नहीं। एक बार लक्ष्य तय हो जाए तो कार्रवाई तत्काल होती है। हमारे जीवन में हिचकिचाहट अक्सर डर या अनिश्चितता से आती है। गरुड़ मानसिकता सिखाती है कि आपको 100% निश्चित होने की जरूरत नहीं है। आपको बस काफी निश्चित होना है और कार्रवाई करनी है। सटीकता और प्रभावशीलता। गरुड़ का झपट्टा सिर्फ तेज नहीं होता, वह सटीक होता है। इसका मतलब है कि आपकी कार्रवाई प्रभावी होनी चाहिए। सिर्फ व्यस्त रहना काफी नहीं है, आपको सही चीजों पर काम करना होगा जो आपको आपके लक्ष्य के करीब ले जाएं। लगातार कार्रवाई। गरुड़ सिर्फ एक बार झपट्टा नहीं मारता, उसे कई बार शिकार करना पड़ता है। इसका मतलब है कि कार्रवाई एक बार की घटना नहीं है, यह एक सतत प्रक्रिया है। आपको लगातार अपने लक्ष्य की दिशा में छोटे छोटे कदम उठाने होंगे। कार्रवाई ही वह पुल है जो आपके सपने और आपकी वास्तविकता को जोड़ता है। आप कितना भी बड़ा सपना देख लें, कितना भी स्पष्ट लक्ष्य बना लें, जब तक आप पहला कदम नहीं उठाएंगे, वह सपना, वह लक्ष्य सिर्फ कल्पना ही रहेगा। आलस, टाल मटोल, पूर्णतावाद, ये सब निष्क्रियता के अलग अलग रूप हैं। ये सब हमें गरुड़ की तरह झपट्टा मारने से रोकते हैं। टाल मटोल, हम सोचते हैं बाद में कर लेंगे, ये बाद अक्सर कभी नहीं आता। पूर्णतावाद, हम सोचते हैं जब सब कुछ सही होगा तब शुरू करेंगे। कुछ भी कभी 100% सही नहीं होता। शुरुआत ही पूर्णता की और पहला कदम है। आप अपने जीवन में निर्णायक कार्रवाई को कैसे अपना सकते हैं? छोटा शुरू करें। अपने लक्ष्य को छोटे प्रबंधनीय चरणों में तोड़ें। पहला कदम अक्सर सबसे मुश्किल होता है, उसे उठाएं। बस करो मानसिकता अपनाएं। जब आपको पता हो कि क्या करना है तो ज्यादा सोचें नहीं, बस कर डालें। एक समय में एक चीज पर ध्यान दें। गरुड़ की तरह अपनी ऊर्जा एक लक्ष्य पर केंद्रित करें। एक साथ बहुत कुछ करने की कोशिश न करें, नियमित रूप से कार्रवाई करें। हर दिन, हर हफ्ते अपने लक्ष्य की दिशा में कुछ न कुछ करें। यह स्थिरता महत्वपूर्ण है। अपूर्णता को स्वीकार करें। स्वीकार करें कि आपकी पहली कोशिशें शायद सही ना हो, ये ठीक है। महत्वपूर्ण है शुरुआत करना और सीखते हुए आगे बढ़ना। खुद को जवाबदेह बनाएं। अपने लक्ष्यों और कार्रवाई योजनाओं को किसी ऐसे व्यक्ति से साझा करें जिस पर आप भरोसा करते हैं, या उन्हें लिख लें ताकि आप खुद को जवाबदेह रख सकें। उस गरुड़ को याद रखें जो ऊंचाई से देखता है, लक्ष्य तय करता है और फिर बिना सोचे समझे, बिना डरे झपट्टा मारता है। यह कार्रवाई ही उसकी शक्ति है। यह कार्रवाई ही उसे जीवित रखती है। आपकी दृष्टि महत्वपूर्ण है, आपका साहस महत्वपूर्ण है, आपका एकांत और लचीलापन महत्वपूर्ण है, लेकिन इन सब के बिना कार्रवाई अधूरी है। आपको अपनी क्षमता को वास्तविकता में बदलने के लिए झपट्टा मारना होगा। आपको अपने डर और हिचकिचाहट पर विजय प्राप्त करनी होगी। आपको सोचना बंद करना होगा और करना शुरू करना होगा। गरुड़ मानसिकता सिर्फ सोचने की नहीं, करने की मानसिकता है। यह उस पल की मानसिकता है जब आप फैसला लेते हैं, अपनी ऊर्जा केंद्रित करते हैं और अपने लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ते हैं। तो उठो, अपनी दृष्टि केंद्रित करो और झपट्टा मारने के लिए तैयार हो जाओ। तुम्हारा लक्ष्य तुम्हारा इंतजार कर रहा है। अध्याय 8, ऊंचाई पर उड़ना। गरुड़ मानसिकता का परिणाम। जब आप गरुड़ मानसिकता के इन स्तंभों को अपनाना शुरू करते हैं, स्पष्ट दृष्टि, तूफानों का साहस, एकांत में आत्मनिर्भरता, लचीलेपन से कायाकल्प और निर्णायक कार्रवाई, तब क्या होता है? तब आप उड़ना शुरू करते हैं। आप उस जमीन के परिंदे से ऊपर उठकर आसमान की ऊंचाई का अनुभव करते हैं। ऊंचाई पर जीवन कैसा होता है? ठीक वैसे ही जैसे गरुड़ के लिए होता है। विस्तृत दृष्टिकोण। जब आप ऊंचाई पर होते हैं तो जमीन की छोटी मोटी समस्याएं छोटी लगने लगती हैं। जो चीजें आपको पहले परेशान करती थीं, वे अब महत्वहीन हो जाती हैं। आप बड़ी तस्वीर देख पाते हैं। आप जीवन की जटिलताओं को बेहतर तरीके से समझ पाते हैं। ये आपको शांत और केंद्रित रहने में मदद करता है। आजादी। ऊंचाई पर कोई सीमा नहीं है, कोई बाड़ा नहीं है, कोई झुंड नहीं है जो आपको नियंत्रित करे। आप पूरी तरह से आजाद हैं। गरुड़ मानसिकता आपको बाहरी अपेक्षाओं, समाज के दबावों और अपने ही सीमित विचारों के पिंजरे से आजाद कर देती है। आप अपनी शर्तों पर जीवन जीते हैं। स्पष्टता। ऊंचाई पर हवा साफ होती है और आपकी दृष्टि भी। आप अपने लक्ष्य को और भी स्पष्ट रूप से देख पाते हैं। आपके रास्ते की बाधाएं कम दिखाई देती हैं और अवसर ज्यादा स्पष्ट होते हैं।
आत्मविश्वास। जब आप ऊंचाई पर उड़ते हैं तो आप दूसरों के लिए एक प्रेरणा बन जाते हैं। जो लोग अभी भी जमीन पर संघर्ष कर रहे हैं वे आपको देखकर प्रेरित होते हैं। वे सोचते हैं, अगर यह कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूं। आप अनजाने में ही दूसरों को उनकी खुद की गरुड़ मानसिकता जगाने के लिए प्रेरित करते हैं। यह ऊंचाई सिर्फ भौतिक नहीं है, यह भावनात्मक ऊंचाई है, मानसिक ऊंचाई है, आध्यात्मिक ऊंचाई है। यह आपके जीवन की गुणवत्ता में वृद्धि है। आप सिर्फ जीवित नहीं रहते, आप वास्तव में जीते हैं। आप सिर्फ मौजूद नहीं रहते, आप पनपते हैं। यह मत सोचिए कि एक बार जब आप गरुड़ मानसिकता अपना लेंगे तो संघर्ष खत्म हो जाएगा। नहीं, गरुड़ को भी शिकार करना पड़ता है, उसे भी नए तूफानों का सामना करना पड़ता है, उसे भी हर कुछ दशकों में कायापलट की दर्दनाक प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। लेकिन फर्क यह है कि अब आप इन चुनौतियों का सामना एक अलग मानसिकता से करते हैं। आप डर के बजाय साहस से उनका सामना करते हैं। आप भागने के बजाय उनका उपयोग करते हैं। आप हार मानने के बजाय खुद को फिर से गढ़ते हैं। ऊंचाई पर उड़ने का मतलब यह भी है कि आप अपनी उपलब्धियों, अपनी यात्रा के लिए कृतज्ञ महसूस करते हैं। आप समझते हैं कि यह आसानी से नहीं आया, इसके लिए साहस चाहिए था, दृढ़ संकल्प चाहिए था और खुद पर भरोसा चाहिए था। जरा सोचिए उस कलाकार के बारे में जिसने सालों तक अपनी प्रतिभा को दुनिया से छिपाए रखा, डर से। जब उसने गरुड़ मानसिकता अपनाई तो उसने अपना काम दुनिया को दिखाया। आलोचनाएं आईं, तूफान, पर उसने उनका सामना किया। अकेलापन महसूस हुआ जब उसका काम तुरंत सराहा नहीं गया। एकांत, पर उसने खुद पर भरोसा रखा। असफलताएं मिली, कायापलट की जरूरत, पर उसने उनसे सीखा और खुद को बेहतर बनाया। हर झपट्टा, कार्रवाई, चाहे छोटा हो या बड़ा, उसे ऊंचाई पर ले गया। आज वह अपनी कला से दुनिया को प्रेरित कर रहा है। जरा सोचिए उस उद्यमी के बारे में जिसने एक जोखिम भरा विचार चुना जबकि सबने कहा कि यह संभव नहीं है। उसने अपनी दृष्टि पर भरोसा रखा। तूफानों, बाजार की चुनौतियों, फंडिंग की कमी का सामना किया, अकेले ही मुश्किल फैसले लिए। एकांत, असफलताओं से सीखा, कायापलट और लगातार कार्रवाई की। झपट्टा, आज उसकी कंपनी दूसरों के लिए अवसर पैदा कर रही है और वह खुद एक प्रेरणा है। यह सिर्फ सफलता की कहानियां नहीं हैं जैसा दुनिया उन्हें देखती है। ये गरुड़ मानसिकता को अपनाने की कहानियां हैं। ये उन लोगों की कहानियां हैं जिन्होंने जमीन पर चलने से इनकार कर दिया, जिन्होंने अपनी सीमाओं को तोड़ने का फैसला किया। आपकी ऊंचाई क्या है, यह आपके लक्ष्य पर निर्भर करता है। यह खुशी, संतुष्टि, उद्देश्य, प्रभाव या आत्मविकास कुछ भी हो सकता है। महत्वपूर्ण यह है कि आप उस दिशा में बढ़ना शुरू करें, उस मानसिकता के साथ जो आपको वहां तक ले जाएगी। गरुड़ मानसिकता आपको सिर्फ सफल नहीं बनाती, ये आपको सच्चा बनाती है, ये आपको पूर्ण बनाती है, ये आपको उस व्यक्ति के रूप में विकसित करती है जिसे बनने की क्षमता आपके अंदर हमेशा से थी। उस व्यक्ति को जो डरता नहीं, जो उड़ता है, जो प्रेरित करता है। तो तैयार हो जाइए, अपनी गरुड़ दृष्टि को पहचानिए, तूफानों को गले लगाइए, अपने एकांत में शक्ति खोजिए, खुद को फिर से गढ़ने का साहस कीजिए और निर्णायक कार्रवाई कीजिए। आसमान आपका इंतजार कर रहा है। ऊंचाई पर उड़ने का अनुभव अतुलनीय है। अध्याय 9, समान परिस्थितियां। गरुड़ मानसिकता का अनुप्रयोग। हमने गरुड़ मानसिकता के मुख्य स्तंभों को समझा। अब आइए देखें कि यह मानसिकता हमारे जीवन की विभिन्न समान परिस्थितियों में कैसे हमारी मदद कर सकती है। जिंदगी सिर्फ एक बड़े लक्ष्य को पाने के बारे में नहीं है, यह रोजमर्रा की चुनौतियों, मुश्किल फैसलों और लगातार बदलते परिवेश से निपटने के बारे में भी है। गरुड़ मानसिकता हमें इन सब में एक शक्तिशाली मार्गदर्शक प्रदान करती है। असफलता और निराशा से निपटना। जमीन पर चलता परिंदा असफलता को अंत मानता है, निराश हो जाता है, हार मान लेता है, सोचता है मैं लायक नहीं हूं या मेरी किस्मत ही खराब है। गरुड़ मानसिकता। गरुड़ भी कभी कभी शिकार से चूक जाता है, लेकिन वह रुकता नहीं। वह तुरंत ऊपर उठकर फिर से शिकार की तलाश शुरू कर देता है। असफलता उसके लिए प्रक्रिया का हिस्सा है, अंत नहीं। अनुप्रयोग। जब आप असफल होते हैं तो उसे एक सबक माने, अंतिम परिणाम नहीं। अपनी गरुड़ दृष्टि को याद रखें, यह असफलता सिर्फ एक बाधा है, आपका लक्ष्य अभी भी वहां है। कायापलट की भावना अपनाएं, असफलता से सीखें, क्या गलत हुआ उसका विश्लेषण करें और खुद को बेहतर बनाकर फिर से कोशिश करें। निराशा स्वाभाविक है, पर उसमें डूबे नहीं,
एकांत में चिंतन करें, अपनी ताकत याद करें और फिर निर्णायक कार्रवाई के साथ फिर से मैदान में उतरें। असफलता के तूफान का उपयोग और भी ऊंचाई पर सीखने के लिए करें। आलोचना और नकारात्मकता का सामना। जमीन पर चलता परिंदा आलोचना से डरता है, दूसरों की बातों से आसानी से आहत हो जाता है, अपनी राह बदल देता है सिर्फ इसलिए कि कोई सहमत नहीं है। गरुड़ मानसिकता। गरुड़ बहुत ऊंचाई पर उड़ता है, जमीन का शोरगुल चाहे वह कितना भी तेज हो उस तक नहीं पहुंचता, वह अपने लक्ष्य पर केंद्रित रहता है। अनुप्रयोग। जब लोग आपकी आलोचना करें या नकारात्मक बातें कहें तो याद रखें कि आप ऊंचाई पर उड़ रहे हैं। अधिकांश आलोचनाएं और नकारात्मकता जमीन का शोरगुल है, उन्हें सुने हाँ, लेकिन उन्हें अपनी उड़ान को रोकने न दें। एकांत में सोचें, क्या इस आलोचना में कोई सच्चाई है जिससे आप सीख सकते हैं? अगर हाँ, तो उसका उपयोग खुद को बेहतर बनाने के लिए करें। कायापलट। अगर नहीं तो उसे छोड़ दें और अपनी दृष्टि पर ध्यान केंद्रित रखें। हर नकारात्मक टिप्पणी एक तूफान हो सकती है, इसका सामना करें, इससे सीखें अगर कुछ सीखने लायक है और इसे अपनी उड़ान को और ऊंचा ले जाने के लिए उपयोग करें। 3. आराम क्षेत्र से बाहर निकलना। जमीन पर चलता परिंदा अपने सुरक्षित बाड़े में रहना पसंद करता है, नए अनुभवों से डरता है, बदलाव से बचता है। गरुड़ मानसिकता। गरुड़ अपने आरामदायक घोंसले को छोड़ देता है, वह विशाल आसमान में उड़ता है, नए क्षेत्रों की खोज करता है, नए शिकार ढूंढता है। अनुप्रयोग। आपका आराम क्षेत्र आपका बाड़ा है, यह सुरक्षित महसूस हो सकता है पर यह आपकी क्षमता को सीमित करता है। साहस अपनाएं, अपने आराम क्षेत्र से बाहर छोटे छोटे कदम उठाएं, कोई नया कौशल सीखें, कोई नया अनुभव लें, किसी अपरिचित व्यक्ति से बात करें। हर बार जब आप बाहर निकलते हैं तो आप अपने पंखों को फैलाते हैं। कायापलट की भावना याद रखें, विकास हमेशा आराम क्षेत्र के बाहर होता है। पुराने पंखों, पुरानी आदतों और डर को छोड़ना होगा ताकि आप नए आसमान में उड़ सकें। यह एकांत में लिए गए फैसले से शुरू होता है। खुद से पूछें कि आप वास्तव में क्या चाहते हैं, न कि वह जो आपको सुरक्षित महसूस कराता है। मुश्किल फैसले लेना। जमीन पर चलता परिंदा फैसले लेने से डरता है, दूसरों पर निर्भर रहता है, गलत फैसला लेने के डर से कार्रवाई करने में हिचकिचाता है। गरुड़ मानसिकता। जब गरुड़ अपना लक्ष्य देखता है तो वह तुरंत और निर्णायक रूप से झपट्टा मारता है, वह परिस्थितियों का तेजी से आकलन करता है और कार्रवाई करता है। अनुप्रयोग। मुश्किल फैसले लेने के लिए गरुड़ दृष्टि और निर्णायक कार्रवाई की जरूरत होती है। अपनी दृष्टि पर ध्यान केंद्रित करें, कौन सा फैसला आपको अपने लक्ष्य के सबसे करीब ले जाएगा। एकांत में सोचें, शोरगुल से दूर अपने विचारों को स्पष्ट करें, फिर साहस अपनाएं, स्वीकार करें कि हर फैसले में कुछ जोखिम होता है, पर गलत फैसला लेने से ज्यादा बुरा है कोई फैसला ही न लेना। निर्णायक कार्रवाई करें, एक बार फैसला लेने के बाद हिचकिचाएं नहीं, पूरी ऊर्जा के साथ आगे बढ़ें। आत्मविश्वास का निर्माण। जमीन पर चलता परिंदा खुद को कम आंकता है, दूसरों से तुलना करके दुखी होता है, अपनी क्षमताओं पर संदेह करता है। गरुड़ मानसिकता। गरुड़ अपने अस्तित्व के हर पहलू में आत्मविश्वास दिखाता है, उसकी उड़ान में, उसके शिकार में, तूफानों का सामना करने में। उसका विश्वास उसके अनुभवों से आता है। अनुप्रयोग। आत्मविश्वास ऊंचाई पर उड़ने का परिणाम है, लेकिन इसे विकसित करने की प्रक्रिया तूफानों का सामना करने और निर्णायक कार्रवाई करने से शुरू होती है। हर बार जब आप डर के बावजूद कार्रवाई करते हैं, जब आप किसी चुनौती से निपटते हैं, जब आप असफलता से सीखते हैं, तो आप अपने आत्मविश्वास की नींव रखते हैं। एकांत में अपनी ताकत और उपलब्धियों को पहचानें। कायापलट की प्रक्रिया आपको यह सिखाती है कि आप बदल सकते हैं, आप बेहतर बन सकते हैं। हर छोटा झपट्टा जो सफल होता है या जिससे आप सीखते हैं, वह आपके आत्मविश्वास के पंखों को मजबूत करता है। विचलनों पर काबू पाना और ध्यान केंद्रित रखना। जमीन पर चलता परिंदा आसानी से विचलित हो जाता है, यहां वहां फुदकता रहता है, एक काम पर टिक नहीं पाता। गरुड़ मानसिकता। गरुड़ की दृष्टि अविश्वसनीय रूप से केंद्रित होती है जब वह शिकार पर होता है, बाकी सब कुछ पृष्ठभूमि में चला जाता है। अनुप्रयोग। आज की दुनिया, विचलनों से भरी है। नोटिफिकेशन, सोशल मीडिया, मल्टीटास्किंग का दबाव,
अपनी गरुड़ दृष्टि को याद रखें। आपका मुख्य लक्ष्य क्या है? हर दिन अपनी ऊर्जा को उन कार्यों पर केंद्रित करें जो आपको उस लक्ष्य के करीब ले जाते हैं। निर्णायक कार्रवाई अपनाएं। जब काम शुरू करें तो पूरे ध्यान से करें। एकांत में समय बिताएं। यह आपको बाहरी विचलनों से दूर रहने और अपने विचारों पर ध्यान केंद्रित करने में मदद करता है। विचलनों के तूफान का सामना करें, उन्हें पहचानें, उनसे लड़ने के तरीके खोजें, जैसे नोटिफिकेशन बंद करना और अपने ध्यान को वापस अपने लक्ष्य पर लाएं। ये सिर्फ कुछ उदाहरण हैं। गरुड़ मानसिकता जीवन की किसी भी चुनौती, किसी भी परिस्थिति पर लागू हो सकती है। चाहे आप करियर में आगे बढ़ना चाहते हो, व्यक्तिगत रिश्ते सुधारना चाहते हो, स्वास्थ्य लक्ष्य प्राप्त करना चाहते हो, या सिर्फ एक खुशहाल और उद्देश्यपूर्ण जीवन जीना चाहते हो, गरुड़ मानसिकता आपको रास्ता दिखा सकती है। ये आपको याद दिलाती है कि आप सिर्फ जमीन पर चलते परिंदे नहीं हैं जो परिस्थितियों पर प्रतिक्रिया करते हैं। आप एक गरुड़ हैं जिसमें उड़ने, चुनौतियों का सामना करने, खुद को फिर से गढ़ने और अपनी किस्मत खुद लिखने की क्षमता है। आपको बस उस मानसिकता को अपनाना है, उस गरुड़ को जगाना है जो आपके अंदर सो रहा है। अध्याय 10 व्यावहारिक कदम और दैनिक अभ्यास। गरुड़ मानसिकता सिर्फ एक सुंदर विचार नहीं है, यह जीवन जीने का एक तरीका है। इसे रातों रात नहीं अपनाया जा सकता। इसके लिए अभ्यास चाहिए, दृढ़ संकल्प चाहिए और दैनिक प्रयास चाहिए। जैसे गरुड़ हर दिन उड़ने और शिकार करने का अभ्यास करता है, वैसे ही हमें भी इस मानसिकता को अपने जीवन का हिस्सा बनाने के लिए लगातार काम करना होगा। तो आप अपने अंदर के गरुड़ को कैसे जगाएं? यहाँ कुछ व्यावहारिक कदम दिए गए हैं जिन्हें आप आज से ही शुरू कर सकते हैं। 1. अपनी गरुड़ दृष्टि को परिभाषित करें और हर दिन देखें। अभ्यास। एक शांत समय खोजें। सुबह सबसे अच्छा होता है। अपने सबसे बड़े लक्ष्यों, अपने सपनों को लिखें। वे क्या दिखते हैं, महसूस होते हैं, उनकी आवाज क्या है, इसकी कल्पना करें। इसे अपनी गरुड़ दृष्टि नाम दें। इसे कहीं ऐसी जगह रखें जहां आप इसे हर दिन देख सकें, जैसे डायरी में, कंप्यूटर वॉलपेपर पर या फोन की स्क्रीन पर। हर सुबह इसे पढ़ें या देखें। यह आपकी सोच को केंद्रित करेगा। क्यों यह काम करता है? यह आपको याद दिलाता है कि आप किस लिए काम कर रहे हैं। यह आपको विचलनों से बचाता है और आपकी ऊर्जा को एक दिशा में केंद्रित करता है। 2. अपने डर को पहचानें और तूफानों का सामना करें। अभ्यास। एक सूची बनाएं उन छोटी चीजों की जिनसे आप डरते हैं, जैसे सार्वजनिक रूप से बोलना, किसी से मदद मांगना, किसी को ना कहना, किसी नए कौशल को आजमाना। हर हफ्ते इस सूची में से एक चीज चुनें और जानबूझकर उसका सामना करें। यह एक छोटा तूफान होगा। क्यों यह काम करता है? हर बार जब आप डर का सामना करते हैं और उससे पार पाते हैं तो आपका साहस बढ़ता है। आप सीखते हैं कि डर अक्सर उतना भयानक नहीं होता जितना वह लगता है। यह आत्मविश्वास बनाता है। 3. नियमित रूप से गरुड़ एकांत का अभ्यास करें। अभ्यास। हर दिन 10-15 मिनट या हर हफ्ते 1-2 घंटे पूरी तरह से अकेले बिताएं। फोन, टीवी, इंटरनेट से दूर रहें। बस शांत बैठें, प्रकृति में चलें या जर्नलिंग करें। अपने विचारों, भावनाओं और इच्छाओं पर ध्यान दें। क्यों यह काम करता है? यह आपको अपनी आंतरिक आवाज़ें सुनने, खुद को बेहतर तरीके से जानने और अपनी आत्मनिर्भरता को मजबूत करने का अवसर देता है। यह आपको बाहरी शोरगुल से दूर रहने और अपनी स्पष्टता बनाए रखने में मदद करता है। 4. कायापलट को गले लगाएं, सीखें और बदलें। अभ्यास। जब कुछ गलत हो या आप असफल हो तो निराश होने के बजाय रुकें और खुद से पूछें, मैंने इससे क्या सीखा? मैं अगली बार अलग क्या कर सकता हूँ? अपनी पुरानी आदतों, विश्वासों या दृष्टिकोणों को पहचानें जो अब आपके काम नहीं आ रहे हैं और जानबूझकर उन्हें बदलने का प्रयास करें। क्यों यह काम करता है? यह आपको लचीला बनाता है। यह सिखाता है कि असफलता अंत नहीं, सीखने का अवसर है। यह आपको लगातार विकसित होने और खुद को बेहतर बनाने की क्षमता देता है। 5. निर्णायक कार्रवाई करें, बस करो। मानसिकता अपनाएं। अभ्यास। अपने सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य के लिए हर दिन कम से कम एक झपट्टा छोटा कदम लें। जब आपको पता हो कि क्या करना है तो ज्यादा विश्लेषण न करें, बस कार्रवाई करें। अपनी सूची में सबसे मुश्किल काम पहले करें। जैसे गरुड़ सबसे पहले शिकार करता है,
क्यों यह काम करता है? कार्रवाई ही सपनों को हकीकत में बदलती है। यह टाल मटोल और निष्क्रियता को दूर करती है। हर कार्रवाई आपको आपके लक्ष्य के करीब ले जाती है और आत्मविश्वास बढ़ाती है। 6. अपने परिवेश को गरुड़ जैसा बनाएं। रूपक रूप से अभ्यास, नकारात्मकता से दूरी। जैसे गरुड़ जमीन के शोरगुल से ऊपर उड़ता है, वैसे ही नकारात्मक लोगों और स्थितियों से दूरी बनाएं। अगर संभव हो, प्रेरक सामग्री अपने आसपास, प्रेरणादायक किताबें, पॉडकास्ट या वीडियो रखें जो आपकी गरुड़ मानसिकता को पोषित करें। सकारात्मक संबंध, उन लोगों के साथ समय बिताएं जो आपकी दृष्टि का समर्थन करते हैं और आपको प्रोत्साहित करते हैं। क्यों यह काम करता है? आपका परिवेश आपकी सोच को बहुत प्रभावित करता है। एक सकारात्मक और सहायक परिवेश आपकी गरुड़ मानसिकता को पनपने में मदद करेगा। 7. अपनी सफलताओं को पहचानें और खुद को पुरस्कृत करें। अभ्यास, हर छोटी जीत या उपलब्धि को पहचानें, खुद को बधाई दें, अपनी प्रगति को ट्रैक करें। क्यों यह काम करता है? यह आपके आत्मविश्वास को बढ़ाता है और आपको प्रेरित रखता है। यह रिइंफोर्सेस करता है कि आपकी गरुड़ मानसिकता काम कर रही है। यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि यह एक यात्रा है। हर दिन आप परफेक्ट नहीं होंगे। कभी कभी आप थक जाएंगे, डर जाएंगे या निराश हो जाएंगे। ये ठीक है। महत्वपूर्ण यह है कि आप हार न माने। जब आप गिरें तो गरुड़ की तरह फिर से उठें और उड़ना शुरू करें। काया पलट की भावना को याद रखें। यह सामान्य है, यह दर्दनाक हो सकता है, पर यह जरूरी है। आप गरुड़ मानसिकता को एक बटन दबाकर चालू नहीं कर सकते। यह एक मांसपेशी की तरह है जिसे हर दिन प्रशिक्षित करने की आवश्यकता होती है। हर बार जब आप डर के बावजूद कार्रवाई करते हैं, जब आप आलोचना से सीखते हैं, जब आप अकेले में समय बिताते हैं, जब आप किसी असफलता से उठ खड़े होते हैं, तो आप उस मांसपेशी को मजबूत कर रहे होते हैं। यह आपकी पसंद है। आप जमीन पर दाना चुगते हुए जीवन बिता सकते हैं या आसमान की ऊंचाई पर उड़ने का साहस कर सकते हैं। गरुड़ मानसिकता आपको वह विकल्प देती है, यह आपको वह ताकत देती है, यह आपको वह आजादी देती है। अगले अध्याय में हम इस यात्रा को समाप्त करेंगे, इस मानसिकता के अंतिम परिणाम को देखेंगे और आपको आपकी अपनी उड़ान के लिए प्रेरित करेंगे। तैयार रहें, आपका आसमान आपका इंतजार कर रहा है। हम अपनी यात्रा के अंत में आ गए हैं। हमने उस जमीन के परिंदे को देखा जो डर और सीमितता में जीता है। हमने आसमान के स्वामी गरुड़ को देखा और उसकी अद्भुत मानसिकता के स्तंभों को समझा। दृष्टि, साहस, एकांत, लचीलापन और निर्णायक कार्रवाई। हमने देखा कि यह मानसिकता हमारे जीवन की हर चुनौती में कैसे हमारा साथ दे सकती है। और हमने यह भी जाना कि इस मानसिकता को अपनाना एक दैनिक अभ्यास है, एक आजीवन यात्रा है। शुरुआत में क्या आपको लगा था कि आप उड़ सकते हैं? शायद नहीं। शायद आपको लगा था कि आप बंधे हुए हैं, सीमित हैं, उस जमीन पर चलते परिंदे की तरह जिसे आसमान सिर्फ दूर से ही दिखाई देता है। उस डर और उस बेचैनी को याद कीजिए, उस तुलना के दर्द को याद कीजिए, उस भीड़ का हिस्सा होने की घुटन को याद कीजिए। लेकिन अब आप जानते हैं कि आपके अंदर गरुड़ है। वह क्षमता, वह शक्ति, वह साहस आपके अंदर हमेशा से था, बस शायद सोया हुआ था। गरुड़ मानसिकता उसे जगाने की चाबी है। जब आप अपनी गरुड़ दृष्टि को स्पष्ट करते हैं, जब आप अपने तूफानों का सामना करने का साहस करते हैं, जब आप एकांत में अपनी आत्मनिर्भरता खोजते हैं, जब आप कायापलट के दर्द से गुजरकर लचीले बनते हैं और जब आप निर्णायक कार्रवाई के साथ झपट्टा मारते हैं, तब आप सिर्फ उड़ते नहीं हैं, आप ऊंचाई पर उड़ते हैं। कल्पना कीजिए उस पल की। आप जमीन से ऊपर उठ रहे हैं, पेड़ छोटे हो रहे हैं, इमारतें छोटी हो रही हैं, लोग छोटे बिंदु जैसे दिख रहे हैं, जमीन का शोरगुल कम हो रहा है, हवा आपके पंखों के नीचे से गुजर रही है। आप पूरी तरह से मुक्त हैं। आपके पास एक विस्तृत दृष्टिकोण है। समस्याएं अब उतनी बड़ी नहीं लगती। आप अपने लक्ष्य को साफ साफ देख पाते हैं। आपके अंदर एक अविश्वसनीय शक्ति और आत्मविश्वास का एहसास है। यह आजादी है, यह स्पष्टता है, यह आपकी पूरी क्षमता का अनुभव है। यह सिर्फ गरुड़ की कहानी नहीं है, यह आपकी कहानी बनने की क्षमता रखती है। आपके पास भी वो पंख हैं, आपके पास भी वो दृष्टि है, आपके पास भी वो साहस है। आपको बस फैसला लेना है, आपको बस शुरुआत करनी है। जमीन पर चलने का जीवन आसान हो सकता है, कम से कम कुछ समय के लिए। यह सुरक्षित महसूस हो सकता है, यह भीड़ का हिस्सा होने की सहूलियत दे सकता है, पर क्या यह आपको संतुष्टि देगा? क्या यह आपको आपकी पूरी क्षमता तक पहुंचाएगा?
नहीं, ऊंचाई पर उड़ना जोखिम भरा है। इसमें मेहनत लगती है, इसमें अकेलेपन का सामना करना पड़ता है, इसमें तूफानों से लड़ना पड़ता है, इसमें दर्द से गुजरना पड़ता है। पर यही वह जीवन है जो आपको आपकी असली क्षमता का एहसास कराता है। यही वह जीवन है जो आपको आज़ादी देता है। यही वह जीवन है जहां से आप दुनिया को एक अलग नजरिए से देखते हैं और दूसरों के लिए प्रेरणा बन सकते हैं। तो मैं आपसे पूछता हूं, क्या आप अभी भी जमीन पर दाना चुगना चाहते हैं या आप आसमान में उड़ने का साहस करेंगे? क्या आप भीड़ का हिस्सा बने रहना चाहते हैं या अपना रास्ता बनाना चाहेंगे? क्या आप डर में जीना चाहते हैं या आज़ादी को गले लगाना चाहेंगे? गरुड़ मानसिकता एक विकल्प है, एक चुनाव है। यह आपके अंदर मौजूद उस शक्ति को जगाने का चुनाव है। यह एक साधारण जीवन को छोड़कर एक असाधारण जीवन जीने का चुनाव है। आपका आसमान आपका इंतजार कर रहा है। अपनी दृष्टि को स्पष्ट करें, अपने डर का सामना करें, अपने एकांत में शक्ति खोजें, दर्द से गुजरकर खुद को फिर से गढ़ें और सबसे महत्वपूर्ण कार्रवाई करें, झपट्टा मारें। तो हम आ गए हैं इस यात्रा के अंतिम पड़ाव पर। हमने जमीन पर चलते उस परिंदे की बेचैनी को महसूस किया जिसने अपनी ही बनाई सीमाओं में खुद को कैद कर रखा था। हमने उसके डर को समझा, उसकी तुलना के दर्द को जाना, उसके आराम क्षेत्र के सुरक्षित पर घुटन भरे पिंजरे को देखा। शायद इस यात्रा की शुरुआत में आपको भी लगा होगा कि आप वही परिंदे हैं जिनके पंख हैं पर वे जानते नहीं कि उनका उपयोग कैसे करें, जिन्हें आसमान दिख तो रहा है पर पहुंच से बहुत दूर लगता है। लेकिन अब आप गरुड़ को जान गए हैं। आपने उसकी दृष्टि की गहराई को समझा है, तूफानों का सामना करने के उसके साहस को देखा है, एकांत में उसकी आत्मनिर्भरता को महसूस किया है, दर्दनाक कायापलट के बाद उसके लचीलेपन को पहचाना है और उसके निर्णायक झपट्टे की शक्ति को जाना है। और अब आप जानते हैं कि यह गरुड़ सिर्फ आसमान में उड़ने वाला एक पक्षी नहीं है, यह आपके अंदर मौजूद क्षमता का प्रतीक है। यह उस शक्ति का प्रतीक है जो आपके अंदर सो रही है। गरुड़ मानसिकता कोई बाहरी चीज नहीं है जिसे आपको हासिल करना है। ये वह है जो आपके भीतर पहले से मौजूद है, बस उसे जगाने की जरूरत है। जमीन पर रहना आसान हो सकता है, भीड़ का अनुसरण करना सुरक्षित महसूस हो सकता है, पर क्या यही वह जीवन है जो आप जीना चाहते हैं? क्या आप सिर्फ प्रतिक्रिया करते हुए, डरते हुए और अपनी असली क्षमता से अनजान रहकर ही अपनी जिंदगी गुजारना चाहते हैं? गरुड़ मानसिकता आपको चुनौती देती है। ये आपको उस आराम क्षेत्र से बाहर निकलने का साहस देती है। ये आपको अपनी दृष्टि पर भरोसा करने, अपने डर का सामना करने और अपनी शर्तों पर जीवन जीने के लिए प्रेरित करती है। यह आपको दिखाती है कि असफलताएं सिर्फ पंख साफ करने का मौका है और तूफान सिर्फ ऊंचाई पर जाने का रास्ता। आपकी जिंदगी में भी तूफान आएंगे, आलोचनाएं होंगी, असफलताएं मिलेंगी, अकेलेपन के पल आएंगे और आपको भी कायापलट के दर्द से गुजरना होगा। पर याद रखें, ये सब आपको तोड़ने के लिए नहीं बल्कि आपको गढ़ने के लिए है। ये सब आपको जमीन पर गिराने के लिए नहीं बल्कि आपको और ऊंचाई पर ले जाने के लिए है। आपके पंख शायद अभी थोड़े कमजोर महसूस हों, आपकी दृष्टि शायद अभी थोड़ी धुंधली हो, पर हर बार जब आप गरुड़ जैसा सोचते हैं, हर बार जब आप गरुड़ जैसा महसूस करते हैं, हर बार जब आप गरुड़ जैसा काम करते हैं, तो आपके पंख मजबूत होते जाते हैं, आपकी दृष्टि साफ होती जाती है और आपकी उड़ान और भी ऊंची होती जाती है। चुनाव आपका है। आप उस जमीन के परिंदे की तरह रह सकते हैं या अपने अंदर के गरुड़ को पंख दे सकते हैं। आपका आसमान आपका इंतजार कर रहा है। वह विशाल है, वह अनंत है और वह आपका है। डर को छोड़ो, आसमान को देखो और उड़ो। ये आपकी उड़ान है, ये आपका आसमान है। जाओ और उसे जी लो। अगर इस वीडियो ने आपके दिल को छुआ है, अगर इसने आपके अंदर के गरुड़ को जगाया है, तो इसे उन लोगों के साथ शेयर करें जिन्हें इसकी जरूरत है। इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप ऐसी और प्रेरक कहानियां देख सकें और नीचे कमेंट्स में मुझे बताएं आपकी गरुड़ दृष्टि क्या है। आप किस तूफान का सामना करने के लिए तैयार हैं?